The balance sheet of Virat Limited as on 31st of March 2011. 15% preference share of 10 each, equity share of 10 each, 15% debenture, outstanding interest on debenture, unsecured loan, sundry payables, bank overdraft payable to directors. असेट साइड पे गुडविल दिया है जिसको कंपलसरी अपने को राइट ऑफ करना है. लैंड प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिटिंग स्टॉक सन्ड्री रिसीवेबल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है असेट साइड पे उसे भी राइट ऑफ करना है. पॉइंट नंबर 1 इनटेंजिबल एंड फिटिशियस असेट्स आर टू बी रिटन ऑफ. तो रिटन ऑफ की एंट्री पास करेंगे. सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्रीज in the book of Virat Limited. असेट साइड पे गुडविल है और असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसको राइट ऑफ करना है. तो राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और जो भी राइट ऑफ किया वो क्रेडिट हो जाएगा. तो पहले गुडविल राइट ऑफ करना है तो यहाँ पर आएगा टू गुडविल. गुडविल है 4 लाख और असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो भी राइट ऑफ होगा. तो यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,77,000 टोटल 13,77,000. क्वेश्चन के एंडिंग में वो लोग ने अपने को पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन. मतलब इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है. जर्नल एंट्री के बिना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बन सकता है. तो जर्नल एंट्री लिखना कंपलसरी है और नरेशन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछा है. तो जर्नल एंट्री सर रफ है. पॉइंट नंबर बी लैंड इज टू बी रीवैल्यूड 500% मोर देन द बुक वैल्यू. तो लैंड जो है वो 500% ज्यादा करना है. तो असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट है. प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करते हैं और लैंड पे प्रॉफिट हुआ तो लैंड डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री विल बी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. अब 500% ज्यादा करने के लिए बोला है 500. तो लैंड का जो वैल्यू है दैट इज 3 lakhs. $3 lakh का 500% दैट कम्स टू 15 lakhs. तो लैंड जो है ये 500% ज्यादा हो चुका है. जैसे कि वहां पे लिखा था लैंड इज टू बी रीवैल्यूड 500% मोर. तो 3 lakhs का 500% 15 lakhs. तो लैंड 500% बढ़ चुका है. There is unrecorded asset of 10,000 which is to be sold for 60,000. असेट बेचेंगे तो कैश मिलेगा. कैश मिलेगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट और असेट बेचा तो टू असेट आना चाहिए. लेकिन यहां पे जो है वो असेट हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड असेट बेचा है. तो टू असेट नहीं लिख सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट we have to write to capital reduction.
क्योंकि ये टॉपिक में जब कुछ नहीं लिख पाओ डेबिट या क्रेडिट में तो अपने को कैपिटल रिडक्शन लिखना है। टू असेट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड असेट बेचा, जो बैलेंस शीट में नहीं है उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट। तो बैलेंस शीट में नहीं है, इसके लिए वो अनरिकॉर्डेड असेट है, तो अनरिकॉर्डेड असेट करके नाम नहीं लिख सकते। अब असेट बेचा जा रहा है 60,000 में, तो एंट्री पे अमाउंट आएगा 60,000। जो बेचा वो पैसा मिलेगा, तो 60,000 मिलेगा, तो 60,000 अमाउंट आएगा। 10,000 का असेट था, उसका कोई मतलब नहीं है, जितना पैसा मिला उसी का एंट्री बनेगा। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स इज टू बी रिड्यूस टू 4 ईच, फुल्ली पेड अप। इक्विटी शेयर को रिड्यूस करने बोला है, तो रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री आएगी। रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये ओल्ड वाला इक्विटी शेयर डेबिट हो जाएगा। ओल्ड वाला इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में से आएगा, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर का अमाउंट 10 लाख है। Every equity share is of 10, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 1 लाख। अगर यहाँ से 0 कम करेंगे तो ये ओल्ड वाला इक्विटी शेयर डेबिट हो गया। एक लाइन छोड़ के नया इक्विटी शेयर क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो नया इक्विटी शेयर है उसको ले लिया गया है 6 रुपीज पे। कैसे? क्योंकि वहां पे लिखा है रिड्यूस बाय 4, 4 रुपया कम करो, तो 10 रुपए का इक्विटी शेयर था, 4 रुपया कम करेंगे तो नया इक्विटी शेयर 6 का हो जाएगा, बट नंबर ऑफ शेयर्स विल रिमेन सेम। 1 लाख इंटू 6 lakhs, डिफरेंस अमाउंट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड 4 lakhs। तो डिफरेंस अमाउंट जो क्रेडिट में है दैट विल बी नोन एज कैपिटल रिडक्शन, ओल्ड टू न्यू। ये एंट्री हो गया ओल्ड टू न्यू। ओल्ड वाला इक्विटी शेयर डेबिट, न्यू वाला इक्विटी शेयर क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, 15% प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 4। 15% प्रेफरेंस शेयर को 4 रुपए पे लाना है, तो वापस रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री आएगी। तो रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री, ओल्ड वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओल्ड वाला प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में से आएगा, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर 5 लाख का है। अब लायबिलिटी में एवरी प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ ₹10, एक 0 कम करेंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000 हो गया, ये ओल्ड वाला प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो गया। एक लाइन छोड़ के नया प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर आएगा 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी नया प्रेफरेंस शेयर जो है वो 4 रुपए पे आ रहा है, रिड्यूस टू 4 रुपए, मतलब नया प्रेफरेंस शेयर 4 रुपए का हो जाएगा, बट नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग सेम समझेंगे, दैट इज 50,000 तो 50,000 इंटू 4 दैट कम्स टू 2 lakhs। डिफरेंस क्रेडिट में आएगा 3 lakhs। ये जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज कैपिटल रिडक्शन, ओल्ड टू न्यू। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर वेव्ड। वेव्ड मींस नॉट टू पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50%, मतलब 50% आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं पेगा। अब लायबिलिटी में अगर देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 दिया, 60,000 का 50% मतलब 30,000, तो 30,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपने को नहीं देना है, तो 30,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर नहीं देते हैं तो 30,000 जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं देंगे वो अपना प्रॉफिट है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 30,000 नहीं देंगे, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे प्रॉफिट हुआ तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट। अब टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 60,000 है, 60,000 का 50% अपने को नहीं देना है, इसका मतलब 30,000 अपना देने का बच गया, तो 30,000 का प्रॉफिट हो चुका है।
तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 30,000 देने का बच गया, वो अपना प्रॉफिट है। 30% ऑफ सन्ड्री पेएबल, सन्ड्री पेएबल का पहले अपने को 30% लेने के लिए बोला है, तो सन्ड्री पेएबल जो है वो लायबिलिटीज में दिया हुआ है। लायबिलिटीज में सन्ड्री पेएबल 75,000 है, 75,000 का सन्ड्री पेएबल, तो ये 75,000 का जो सन्ड्री पेएबल है इसका 30% 22,500, तो 22,500 का जो सन्ड्री पेएबल है इसके बारे में लिखा है कि 30% ऑफ सन्ड्री पेएबल, मतलब ये अमाउंट 30% अमाउंट reduced to the extent of 30% of book value, reduced to the extent of 30%, मतलब इसको 30% पे रिड्यूस करना है।